हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। मां के प्रश्न को सुनने के बाद भगवान शंकर के हृदय में पूरी की पूरी राम कथा अवतरित हो गई। हृदय में भगवान की कथा आई, उसका असर शरीर पर दिखाई पड़ा। शरीर के रोम पुलकित हो गए और शंकर भगवान के नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे। बाबा इतने आनंद में आए कि भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की। रघुपति चरित महेश तब, हरसित बरन ली। दंड जुग, जुग यानी 2। दंड समय की एक इकाई का नाम है। एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में कितने हो गए? 48 मिनट। मैया ने भगवान शंकर से कथा पूछी और शंकर भगवान 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। अब आप इतने लोग बैठे हैं यहां पर, मैं एक प्रश्न पूछूं कि यदि मैं 48 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाऊं, पंडाल में कितने लोग बचेंगे? बाबूजी बचेंगे अकेले। व्यवहार की बात करूं, 48 मिनट छोड़िए, 15 मिनट के लिए आंख बंद कर लूं तो आप आके महाराज जगिए महाराज, पूरी श्रोता बैठी है? लेकिन भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में गए। अब मेरी मां पार्वती हाथ जोड़े बैठी थी। शंकर भगवान 2 दंड के बाद मन को ध्यान से बाहर लाए। बाहर क्यों लाए? बाबा सोचे यदि ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, और यदि ध्यान से बाहर आके कथा सुनाऊंगा तो कथा गाकर मुझे मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर समग्र विश्व को प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। सबको सुख देने के लिए बाबा अपने सुख का त्याग किए। बाहर आकर पता है शंकर भगवान क्या बोले? बाबा कहते हैं, देवी यदि आप बताइए, आप रात को कमरे में से बिस्तर पर से पांव नीचे रखें और आपके कमरे में अंधेरा हो, प्रकाश न हो, और बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हो और उसी रस्सी पर आपका पांव चला गया, क्या लगेगा? हाँ? सांप लगेगा ना? अरे कहीं सांप तो नहीं है?
रस्सी पर आपका पांव गया, आपके मन में आया अरे कहीं सांप तो नहीं है, उसी समय प्रकाश आ गया। अब बताओ, प्रकाश के आने के बाद भी वो रस्सी सांप दिखाई पड़ेगी? मां बोली प्रभु नहीं दिखाई पड़ेगा कुछ भी। बाबा बोले ठीक उसी प्रकार देवी, जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प दिखाई पड़ रहा था, उसी प्रकार मेरे राघव जी वो प्रकाश है जिनके अभाव में ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। जो भगवान को जान लेता है उसके लिए संसार समाप्त हो जाता है। और ये संसार सही कब तक दिखाई पड़ता है? जब तक हम भगवान को नहीं जानते। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ छोड़ना नहीं है माई बाप। एक इतना बड़ा भ्रम समाज में फैला है कि घर परिवार छोड़ दोगे तो भगवान मिलेंगे। इससे बाहर निकलिए, कुछ छोड़िए मत, केवल पकड़िए। जिसको छूटना होगा समय आने पर अपने आप छूट के चला जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको सहज उदाहरण दूं, यदि रास्ते में आपको यहां से जा रहे हैं, माता जी लो आप लोग बताइए, इतना बड़ा तांबे का ईंट मिल जाए रास्ते में, क्या करेंगी? छोड़ देंगी कि उठा लेंगी? हाँ, उठा लेंगी ना? कोई भी उठा लेगा भाई। आगे बढ़ी और पीतल का ईंट दिखाई पड़ गया तो कहिए पीतल नहीं उठाएंगी। अच्छा चलिए, चांदी का दिखाई पड़ गया तो चांदी उठा लेंगे। माता जी कह रही है पीतल नहीं उठाएंगे, लेकिन चांदी दिखेगा तो जरूर उठाएंगे। चलिए, चांदी दिखाई पड़ा, आपने तांबा छोड़ा, चांदी उठा लिया, उठा के लेके जाने लगी। गेट के बाहर पहुंची तो सोने का ईंटा दिखाई पड़ गया। अब बोलिए, चांदी छोड़ के सोना उठा लिया ना? जब चांदी दिखाई पड़ा तो किसी ने आपसे कहा नहीं कि तांबा छोड़िए। चांदी दिखाई पड़ा तो तांबा अपने आप छूट गया, सोना दिखाई पड़ा तो चांदी अपने आप छूट गया। उसी प्रकार माई बाप, जीवन में जब भजन का आनंद प्राप्त हो जाएगा तो विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ना नहीं है, आप लगिए बस इसमें। भगवान शंकर कहते हैं देवी, राम जी को जान लेने के बाद ये झूठा संसार अपने आप समाप्त हो जाता है। मैं आपको कथा सुनाऊं देवी, उसके पहले आइए हम और आप मंगलाचरण करें। कथा के पहले जैसे हम नित्य मंगलाचरण करते हैं ना, यहाँ पर भगवान शंकर भी मंगलाचरण किए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा ये श्री रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई है। सरकार गोस्वामी जी ने सबसे पहले यही चौपाई लिखी और इस चौपाई को गोस्वामी जी ने लाकर यहाँ पे रख दिया। आप सबको याद है। आइए भगवान शिव के साथ हम और आप मिलकर मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बाबा बोले, देवी मंगल भावना अमंगल हारे, मंगल भावना अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, बंदौ बाल रूप सोई सिद्धि सुलभ जपत जेसु नामो,
जपत मंगलाचरण करने के बाद अब भगवान शंकर मां पार्वती की प्रशंसा करने लगे, मां को धन्यवाद देने लगे। और उसी क्रम में भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, क्योंकि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद मां पार्वती को धन्यवाद देने लगे। कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने कहा, प्रभु अचानक मुझे क्यों धन्यवाद देने लगे? बाबा कहते हैं, आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है देवी, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा बताते हैं, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। आपको नहीं पता देवी, आपने जिस कथा को पूछी है वो कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग। भगवान शिव कहते हैं, मां भवानी से, देवी एक गंगा भगीरथ जी ने निकलवाई मेरी जटा से, तो जटा से जो गंगा निकली वो गोमुख से गंगा सागर तक गई। हरियाणा के नरवाना में वो गंगा नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? हरिद्वार जाना पड़ेगा आपको। लेकिन बाबा कहते हैं, देवी आज एक दूसरी गंगा आपने मेरी जिह्वा से निकलवाई है, और ये गंगा गोमुख से गंगा सागर तक नहीं मिलेगी। ये गंगा नरवाना के बाबा गैवी साहब के मंदिर के प्रांगण में भी आपको मिलेगी। सकल लोक, धरती के जिस कोने पर भी जाइएगा आपको ये गंगा प्रवाहित होती दिखाई पड़ेगी। ये गंगा तीनों लोक को पवित्र बनाने वाली गंगा है। और आपने उस गंगा के बारे में पूछा, आप धन्य है देवी। इस कलिकाल में, इस कलयुग में, इस विकट परिस्थिति में जो भगवान की कथा कराने की रचना बना रहा है, वो जीव अपने आप में धन्य है। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, धन्य है। भगवान शंकर ने मां पार्वती को धन्यवाद दिया। मैं इस भावपीठ से परम आदरणीय श्रीमान राम कुमार जी गोयल, भैया नरेश गोयल जी, रमेश गोयल जी, जितने भैया हैं, पूरे परिवारी जन, पूरा का पूरा गोयल परिवार, और यहां तक तो कहूं पूरे के पूरे नरवाना शहर को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को फिर से भगवान की कथा गाने का अवसर प्रदान किया। धन्य धन्य। कहो, सरल व्यवहार नहीं है हो। कलयुग में भगवान की कथा को कहलवा देना ये सरल व्यवहार नहीं है। कहना तो सरल है, आयोजन करना सरल नहीं है। बाबा ने धन्यवाद दिया
और कहते हैं देवी, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई ना, वो मनुष्य का कान नहीं है, वो सांप का बिल है। शंकर जी कहते हैं मैं नहीं बोल रहा हूं। बाबा कहते हैं देवी, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं श्रवण की, उसके कान नहीं है, सांप का बिल। जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं है। जिसका सिर अपने श्रेष्ठ के चरणों में न झुका हो, भगवान के चरणों में न झुका हो, वो सिर तो हो ही नहीं सकता, वो कड़वी लौका के समान है, कोई मतलब नहीं। देवी, जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, वो वज्रवत है, पत्थर है। और एक बात कहूं देवी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी ह समाना, जो नहीं कर। शंकर जी कहते हैं देवी, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। दादुर का मतलब जानते हैं बाबूजी? दादुर का अर्थ जानते हैं? दादुर, हाँ, मेंढक। दादुर का अर्थ है मेंढक। जैसे बरसात के समय में मेढक टर 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 टर्राता है, कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, वो भी मेढक की तरह अपने घर में टर्राता रहता है और घर वाले उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। दादुर का एक दूसरा अर्थ है चमगादड़। चमगादड़ आपने देखा है? चमगादड़ कैसे रहता है? उल्टा। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटकता है, पांव उसका ऊपर रहता है और सिर नीचे रहता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? चमगादड़ के शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती, देवी उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। अब हमारे आपके हाथ में है कि जिह्वा को चमगादड़ का बनाना है, कि इस जिह्वा को मनुष्य का बनाना है, ये हमारे आपके हाथ में है। किसी से कहिए भगवान का भजन करो, महाराज अभी ऊपर नहीं, उम्र नहीं है, बुढ़ापे में दांत टूट जाएंगे, कहोगे राम तो आम निकलेगा। माला पकड़ोगे हाथ इतना कांपेगा कि माला छूट जाएगी हो। इसलिए साधक कहता है, अरे बीती जाए उमरिया, मन भजले सांवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सांवरिया। भजले सांवरिया, तू भजले सांवरिया। भजले सांवरिया, तू भजले सांवरिया। अरे भजले सांवरिया, भजले सांवरिया। हाँ भजले सांवरिया, भजले सांवरिया। सावधान। बीती जाए उमरिया, मन भजले सांवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सांवरिया। माया ने ऐसा भर माया, माया
खेल गवाया, बालापन हंसी खेल याद है? गवाया। माया ने ऐसा भरमाया, माया ने ऐसा भरमाया। बालापन हंसी खेल गवाया, बालापन हंसी खेल गवाया। अरे पाके नर तन को बवरिया, मन भजले संवरिया। पाके नर तन बवरिया, मन भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले संवरिया। गई जवानी यूं ही हाथ से, गई जवानी यूं ही हाथ से। प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से, प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से। गई जवानी यूं ही हाथ से, गई जवानी यूं ही हाथ से। प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से। प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से। अब जारे चिंता शरीरिया, मन भजले सवरिया। जारे चिंता शरीरिया, मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले संवरिया। देखी बुढ़ापा सब मुख मोड़े, देखी बुढ़ापा सब मुख मोड़े। अब भी तू नहीं जग को छोड़े, अब भी तू नहीं जग को छोड़े। देखी बुढ़ापा सब मुख मोड़े, देखी बुढ़ापा सब मुख मोड़े। अब भी तू नहीं जग को छोड़े, अब भी तू नहीं जग को छोड़े। होया मोह बजरिया, मन भजले सवरिया। होया मोह बजरिया, मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सवरिया। आजा सदगुरु शरण में आजा, आजा सदगुरु शरण में आजा। सिया अनुज पाराघव राजा, सिया अनुज पाराघव राजा। आजा सदगुरु शरण में आजा, आजा सदगुरु शरण में आजा। सिया अनुज पाराघव राजा, सिया अनुज पाराघव राजा। अरे फूटे फूटे पाप गगरिया, मन भजले सांवरिया। फूटे पाप गगरिया, मन भजले सांवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सांवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सांवरिया। मन भजले सांवरिया, मन भजले सांवरिया, मन भजले सांवरिया। अरे बीती जाए उमरिया, मन भजले सांवरिया। जीवन में शरीर के जितने अंग हैं सबका कोई न कोई हेतु है। हेतु क्या है?
सब अपने अपने प्रकार से भगवान से संबंध स्थापित करें। आंखें मिली हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, कानें मिली हैं भगवान के गुणगान को श्रवण करने के लिए, हाथ मिला है जगत का व्यवहार करते करते भगवान की सेवा करने के लिए, पांव मिला है समय समय पर तीर्थाटन करते रहे, जिह्वा मिली है भगवान के नाम का गुणगान करते रहे। लेकिन निकलता है क्या हो? बहुत कम, बहुत मुश्किल है। देखिए आदमी क्या क्या नहीं बोलता, लेकिन भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता। इसलिए साधक महापुरुष कहते हैं घर में बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रख दो। क्यों? कम से कम उसी बहाने तो मुख से भगवान का नाम निकला करेगा। दिन में जितनी बार बच्चों को याद करोगे उतनी बार भगवान याद आएंगे। ये पप्पू और डबलू से उद्धार नहीं होने वाला है। हो भाई, किसी का हो तो क्षमा करिएगा। अजामिल महापातकी था, सरकार जानते हैं, कथा करते हैं, है? लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। अब मरने लगा ना तो उसने भगवान को नहीं बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, नारायण कहां हो तो। इस पर हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। कैसे मिला? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। अरे नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब वो पुत्र का अपने नाम, सुदर्शन धारी हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों? इसी बहाने भगवान की याद आती रहेगी। और कहा गया है, बाली ने ये बात कही राम जी से। सरकार बाली कहते हैं, राम जी, भगवान ने बाली को बाण मारा। बाली ने भगवान से प्रश्न पूछा, मैं बैरी और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा, मेरे किस अपराध के कारण राम तुमने मुझे मारा? धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो ना राम। धर्म कहता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनी जाए और तब निर्णय दिया जाए। आपने सुग्रीव की बात सुनी, पक्ष की बात सुनी, क्या विपक्ष की बात सुनने की चेष्टा की आपने? मुझे अपनी सफाई में कुछ तो बोलने का अवसर देते, और मेरी सुने बिना तुमने निर्णय सुना दिया और मुझे मार दिया। मुझे इस प्रकार मार कर राम कहिए आपने कौन से धर्म की रक्षा की? फंसाया भगवान को बाली ने। भगवान ने कहा कि तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपने बेटे की पत्नी यानी बहू, ये चारों एक समान होती हैं बाली, और इन चारों पर जो कुदृष्टि डालते उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता है। मैंने तुमको इस अपराध के कारण मारा। बाली बोला, प्रभु ये नियम तो मनुष्यों के लिए है, हम तो वानर हैं, हमारी जात में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है प्रभु। भगवान देखिए तो मेरी बात ही काट दी इसने। तो राम जी बोले, अच्छा तुम्हारी पत्नी ने, तारा ने तुमको मना किया था ना कि युद्ध करने मत जाओ?
तुम जानते हो कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी युद्ध करने आ गए, तुम्हारे इस अपराध के कारण मैंने तुमको मारा। भगवान की इस बात के बाद बाली मुस्कुराया, कहा प्रभु आप तो स्वामी हैं, मैं आपका सेवक भी नहीं हूं नाथ, लेकिन आपकी बात आज आपको एक बताना चाहता हूं। आप कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। आप कहते हैं कि मेरे सामने आने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मैं तो तब से आपके सामने खड़ा हूं प्रभु, बैठा हूं। क्या बाली का पाप भस्म नहीं भया कि आप मुझे पापी पापी कह रहे हैं? ऐसा घेरा भगवान को कि भगवान बोले अरे तो इसने मुझे मेरे ही बात में फंसा दिया। बाण लग चुका था, बाली मरने वाला था। भगवान ने सिर पे हाथ रखा, कहा बाली अचल करो तन राखो प्राणा, अभी तुमको बचाता हूं, मरने नहीं दूंगा, प्राण रोको। बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, परंतु अंत राम कही आवत हे नाथ, मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम निकल जाए, लेकिन प्रभु राम आता नहीं है। और आप इस बाली का सौभाग्य देखिए नाथ, मैं मरने वाला हूं तो राम का नाम नहीं, साक्षात राम ही मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं प्राप्त होगी प्रभु, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं जाऊंगा अब यहां से। बाली की ये बात, बाली कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इसका अर्थ है, अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं, किस लिए? अंतराम कही, अंत में राम बोल देते हैं, उसके बाद दोबारा यहां पर आवत ना, अंत राम कही फिर आवत ना। अंत में जो राम कह दिया प्रभु, वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है, वो आपके परम धाम चला जाता है। बहुत कठिन है नाम निकलना। माई बाप, अंत में भगवान याद नहीं आते हैं, अपने बच्चे याद आते हैं। और यदि बच्चों का नाम भगवान के नाम पर हुआ ना, तो हो सकता है कि बच्चों के बहाने ही हमारे मुख से भी मरते समय भगवान का नाम निकल जाए और हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए नाम बच्चों का भगवान के नाम पे रखिए। येन केन प्रकारेण मुख से भगवान नाम का उच्चारण होना चाहिए। जैसे हो, गाड़ी आप रखें, गाड़ी के पीछे मत लिखिए टीटू डी गड्डी, इससे क्या हो जाएगा? टीटू डी गड्डी लिख देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? है? गाड़ी के पीछे लिखिए जय सिया राम, राम राम राधे श्याम। क्या आपके गाड़ी के पीछे जीवन में जितनी गाड़ियां चलेंगी और उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे होंगे, जिनकी आंखें आपकी गाड़ी पर जाएगी, सबके जिह्वा से अपने आप निकलेगा राम राम जय सिया राम, और सबके पुण्य का 10% आपके अकाउंट में बिना मांगे आपके पास चला आएगा हो। इसलिए नाम भगवान का लिखिए, जिह्वा से भगवान का नाम निकले, ये हमारे जीवन की धन्यता है। शंकर भगवान ने मां की बहुत प्रशंसा की और बोले देवी, आपकी सब बात पार्वती जी मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आप जानती हैं ऐसा कौन कहता है?
कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ न साच। जो पाखंडी है, जो धर्म अधर्म नहीं जानता, जिसे सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जो भगवान के श्री चरणों से विमुख है, देवी वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कहा ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, जीवन में सबकी बात पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि जीवन में किनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल के कई अर्थ हैं, जिसको बात की बीमारी हो जाए अथवा जिसको बोलने की बीमारी हो जाए। बोलने की बीमारी समझते हैं ना, वो बिना बोले रह ही नहीं सकता है। बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया है, जिसको भूत पिशाच ने पकड़ लिया है। दूसरा भूत जिसको पकड़ा हो। और तीसरा है मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं ना, लेने के बाद जो टुन हो गया है। 14 लोक की यात्रा पर जो निकल गया है, लेने के बाद आदमी धरती पर नहीं, स्वर्ग नरक सब भ्रमण करता है। लेकिन हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि लेने के बाद कोई भी बीच सड़क पे नहीं गिरता, नली में गिरता है, नाली में। क्यों? क्योंकि भी जानता है, इतना होश रहता है कि बीच सड़क में रहूंगा तो सीताराम हो जाएगा, गिरेगा नाली में जाके। शंकर जी कहते हैं बातुल, भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ा हो। मतवारे, लेने वाले, ये तीनों ते नहीं बोलहि बचन विचारे, ये विचार करके नहीं बोलते। और चौथा क्या है? जिन कृत महामोह मदपाना, जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, अर्थात जो ये कहता है कि सब हम ही कर रहे हैं। यहां तो नहीं मिले मुझे, लेकिन मुझे कथाओं में कई लोग मिलते हैं। वो केवल बताते हैं, महाराज पूरा आयोजन हम, महाराज पूरा आयोजन, पंडाल मैंने बनाया है, रात रात भर जग के, जन्मजात भगत हूं महाराज मैं, दुनिया का कोई ऐसा तीर्थ नहीं जो मैंने नहीं किया। ये क्या है? ये बताना। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पान कर रखी है, महामोह मद पाना, इन चारों के कहे हुए बात पर तिनकर कहा करिए नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति को इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आपकी बात पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। आपने कह दिया कि राम जी कोई और है, ये अच्छी बात नहीं है भवानी। आपने प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए। आप सगुण को अगुण को दो समझती हैं देवी। सगुण और निर्गुण दो नहीं है, दोनों एक है। भगवान शंकर कहते हैं महाभवानी से, देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई।
बाबा कहते हैं देवी सगुण में अगुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि कहते हैं, पुराण कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं और वेद भगवान कहते हैं। ये प्रसंग कहता है बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं। शंकर जी से विद्वान कौन है हो, लेकिन बाबा कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं। मुनि लोग कहते हैं, पुराण वेद कहते हैं। क्यों? यदि कोई बात भी आवे ना तो वो लोग समझे हम तो बच जाएंगे ना, हमने तो कही नहीं है। यदि कोई कंप्लेन भी करे तो जाओ वेद भगवान से कंप्लेन करो, हमने तो कही नहीं, उन्होंने ही बात कही थी। अब मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की बात को भी अपना नाम लगा के बोल जाता है, मैंने बोला, उसी में फंस जाता है। बाबा कहते हैं कि मुनि पुराण बुद्धिमान और वेद भगवान कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। कैसे महाराज? आप लोगों ने जल देखा है, पानी, पानी का क्या आकार है कहिए? पानी को गिलास में रखिए तो गिलास का आकार, कटोरी में रखिए कटोरी का आकार। लेकिन वही पानी जब फ्रीजर के अंदर से बाहर आता है, बर्फ बन जाता है तो उसे आकार मिल जाता है पानी ही, तत्व नहीं बदला, तत्व वही है। लेकिन जब वो बर्फ बना तो साकार हो गया, सगुण हो गया। और जब पानी था तो निराकार था, निर्गुण था। उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, कोई आकार नहीं है। परंतु उन निराकार भगवान को उनका भक्त जिस रूप में देखने की कल्पना कर लेता है, भक्तवान उसी रूप में अवतार लेके प्रस्तुत हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है और भगवान का अवतार होना है। भक्त की कल्पना के अनुसार भगवान रूप धारण करते हैं। क्या अंतरा है हो? जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे। संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। अच्छा ये बताइए, काले रंग का चश्मा पहनने के बाद दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? काले रंग की ना, हरे रंग का चश्मा पहनिएगा तो हरी दिखाई पड़ेगी। आंख में जिस रंग का चश्मा होगा, जहां जाइएगा वहीं दिखाई पड़ेगा। आंख में यदि बैर का चश्मा पहन लिया तो जहां जाइएगा वहां बैर दिखाई पड़ेगा। और यदि आंखों में प्रेम का चश्मा पहन लिया तो जहां जाइएगा वहां प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ेगा। साधक कहता है
कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय, कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आश्रय। क्या आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाश्रय, आंखें हो गर तुम्हारी प्रेम का सरोवर, प्यार का और जिस दिन ये भरेगा प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता जलधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। कण कण में ढूंढो पूरे, 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 संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को। कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ मिलेंगे? बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे भगवान शिव के श्रीमुख वचन है कि राम जी केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुण सोहोई, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। आधी लाइन शंकर जी बोले हैं, बाद की आधी लाइन देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा है इंद्र से। जिसको देखिए एक ही बात कहते हैं कि भगवान भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। लोग कहते हैं महाराज ये तो त्रेता की कथा है, कलयुग में भगवान नहीं आते। मीराबाई किसी त्रेता में आई थी क्या? आप बताओ। इसी कलयुग में आई थी ना। एक छोटी सी बेटी को बारात जा रही थी, किसी की बारात जा रही थी, छोटी सी अवस्था में थी मीराबाई। बारात को देखकर मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा, माँ वो क्या जा रहा है? माँ ने कहा बेटी बारात है। मीराबाई ने पूछा माँ बारात क्या होता है? माँ ने कहा बेटी उसमें दूल्हा जा रहा है। मीराबाई ने पूछा माँ ये दूल्हा क्या होता है? माँ ने कहा कि वो दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, उस बिटिया का दूल्हा है, आया है और आज उस बिटिया को लेके चला जाएगा। बाल मन मीराबाई ने पूछा माँ मेरा दूल्हा कब आएगा? अब बेटी की इस प्रश्न का क्या उत्तर देती माँ? हाथ पकड़ के लेकर गई और कन्हैया के मूर्ति को दिखाते हुए माँ ने कह दिया लाली यही तेरा दूल्हा है। और माँ के उस वचन को मीराबाई ने गांठ बांध ली, यही मेरा दूल्हा है। और ऐसा प्रेम जगा कि प्रमाण पूरी दुनिया जानता है। ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन। फिर लगने के बाद वो घर में और मंदिर में नहीं दिखाई पड़ेगा। अरे वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग गई मोहन के रंग।
परिणाम पूरे संसार में मीरा रानी अब दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागे लगन। माई बाप, दुनिया प्रमाण है। मीराबाई को भगवान कृष्ण के मंदिर के भीतर लोगों ने जाते हुए देखा था। मीराबाई मंदिर के भीतर गई, जाकर मंदिर का पट बंद किया। बहुत देर तक जब मंदिर का पट नहीं खुला तो लोगों ने जाकर मंदिर का पट खोला तो देखा कि भीतर मीराबाई नहीं थी। कहां गई आज तक किसी को पता नहीं चला। सशरीर संसार में दो लोगों का पार्थिव शरीर नहीं मिला। दो लोगों का प्राण निकलने के बाद ये पार्थिव शरीर नहीं मिला। किनका? एक मीराबाई का और दूसरा कबीर दास जी का। इन दोनों का शरीर नहीं मिला। मीरा कहां चली गई? साक्षात भगवान कृष्ण प्रतिमा में से प्रकट भय और मीराबाई का आलिंगन करते हुए अपने साथ अपनी प्रतिमा के भीतर समाहित कर लिया। ये साक्ष्य है, पूरा जगत प्रमाण है। मेरा प्रश्न है, यदि वो कन्हैया मीरा को मिल सकता है हमको क्यों नहीं मिलता? कारण जानते हैं, हम मीरा की तरह भगवान को प्रेम नहीं करते। हम जब भी भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान से कुछ न कुछ मांगने जाते हैं। ईमान से बताइएगा, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि भगवान के सामने जाकर बिना कुछ मांगे चले आए हो? और जहां दिन रात मांग होती है ना, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए हमको सामान तो मिलता है लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान से मांगना बंद कर दो। मांग समाप्त हो जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा। जिस तरह मीरा को भगवान मिल गए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही, लेकिन एक न एक दिन हमको भी भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अवश्य मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब प्रेम होगा तब मिलेंगे। सब यही कहते हैं कि भगवान केवल भक्तों के प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। भगवान शंकर कहते, मां पार्वती से देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। सब यही कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही प्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं बरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं बरनी। जेहि इमिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिनु पद चलई, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। ऐसा जिनके बारे में वेद पुराण बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं। आपने प्रश्न किया
क्या वही भगवान दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं? हाँ देवी, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। शंकर भगवान कहते हैं देवी, ये वही राम जी हैं जिनके नाम के आश्रय से मैं काशी में मरने वाले जंतु मात्र को मुक्त कर देता हूं। काशी जानते हैं ना आप? काशी, वाराणसी। काशी की एक महिमा मैं आपको बताऊं। ऐसी मान्यता है कि काशी में यदि मच्छर भी मरता है ना, तो भगवान शंकर उसके कान में राम कह के उस मच्छर को भी मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है सरकार। किसके बल से? राम जी के बल से। भगवान शंकर कहते हैं देवी, बरबस भी जो भगवान का नाम ले ले बिना मतलब से, क्रोध में, जैसे मान लीजिए किसी से कहिए कि राम राम बोलो, तुम जपो, हम नहीं जपेंगे। अरे बोल तो दो। नहीं बोलूंगा। अरे बोल ना दो। बोला कुछ भी बोलो, राम नहीं बोलूंगा। बोला ना, बोला ना, राम नहीं बोलूंगा। बोला ना राम। ऐसे भी जो राम बोल देगा, शंकर भगवान कहते हैं देवी, उसके करोड़ों जन्म के पाप जल कर भस्म हो जाएंगे। ये राम जी के नाम की महिमा है। मां पार्वती ने कहा, प्रभु और जो प्रेम से जप रहा है? तो शंकर जी कहते हैं, सादर सुमिरन जो नर करहि, भव बारिधे गोपद इव तरहि। जो प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करता है देवी, वो इस पूरे भव सागर को गोपद यानी गऊ के खुर के समान पार कर जाएगा। गऊ का खुर देखें आपने? गाय का पांव कितना बड़ा है? इतना बड़ा, इतना बड़ा मान लो, बड़ी गाय हो तो इतना बड़ा। इतना बड़ा गड्ढा सामने हो, रास्ते में आप जा रहे हैं, तो क्या जाते समय आप सोचेंगे कि इस गड्ढे को कैसे पार करूं? जंप लगा के पार करूं कि दौड़ते दौड़ते आऊं, जोर से कूदूं, छलांग लगाऊं कि लांघ के पार करूं? कोई सोचेगा? आप चलेंगे और सहजता से चलते चलते कब इतने बड़े गड्ढे को पार कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। शंकर जी कहते हैं देवी, जो प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है, वो इस भव सागर को गऊ के खुर के समान पार कर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। ये भगवान के नाम की महिमा है। मां भवानी शंकर भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करती हैं। कहती हैं, प्रभु भ्रम तो समाप्त हो गया, अब ये बताइए कि वो राम जी मनुष्य शरीर क्यों धारण किए? सरकार ने बताया, प्रश्न पूछा ना कथा के प्रारंभ में कि क्या कारण है कि राम जी को नर शरीर धारण करना पड़ा? तो इसके कारण अनेक हैं। शंकर जी कहते हैं, पार्वती जो मुझे समझ में बात आ रही है, जो कारण है वो सुनिए। क्या? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीतहि बेप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब
हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। बाबा कहते हैं देवी, जब जब धरती पर धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ने लगता है। अधर्म कैसे बढ़ता है? जब धरती पर पापी अधम असुर बढ़ने लगते हैं और वो अधर्म करने लगते हैं तो अधर्म बढ़ता है। जन्म लेकर ये पापी असुर अधम नीच इतना अत्याचार करते हैं किन पर? धरती पर, गौ पर, संतों पर, भक्तों पर, ब्राह्मणों पर, कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब उनके अत्याचार को देखकर तब भगवान विविध रूप में शरीर धारण करते हैं, अनेक रूप में, और आकर प्रभु सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। राम जी के, भगवान के 5 प्रकार से अवतार होता है। एक प्रकार है अंश से, अंशावतार जिसे कहते हैं। इसमें भगवान हयग्रीव, भगवान वराह, भगवान मत्स्य, ये सब भगवान के अंशावतार हैं। एक अवतार है आवेशा अवतार, आवेश लेके भगवान परशुराम, नारद जी, दत्तात्रेय, भगवान बुद्ध, ये सब भगवान के आवेशावतार हैं। एक अवतार है विशिष्टावतार, भगवान नरसिंह, ये विशेष अवतार है, न पशु न मनुष्य, विशिष्टावतार। चौथा अवतार होता है पूर्ण अवतार, परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण, ये 2 पूर्ण अवतार हैं। और तीसरा पूर्ण अवतार कलयुग में होगा। कलिकाल में, कलयुग के चौथे चरण में, उत्तर प्रदेश जिला में, उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिला में संबलपुर नामक गांव है, जहां पर भगवान श्री कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये भगवान के पूर्ण अवतार हैं। 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। जितने धरती पर आदि जगत गुरु भगवान भय, आदि शंकराचार्य भगवान, आदि रामानंदाचार्य भगवान, आदि रामानुजाचार्य भगवान, जितने आचार्य चरण हैं ये सब भगवान के महापुरुष अवतार हैं। भगवान इन्हीं 5 स्वरूप में आते हैं और आकर हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। प्रभु कहते हैं मां से, देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। उन अनेक कारणों में से मैं आपको 2-3 कारण सुनाता हूं।